भाई सुबह उठते ही मेरा एक काम होता है, मुझे आना पड़ता है अपनी वैगन आर में सीएनजी फिलिंग करने के लिए। ये रहा भाई इसका टैंक, देखो ये ट्रक आया हुआ है, ये खाली हो रहा है। और ये MHKS अपना पेट्रोल पंप है। और देखो यहाँ पे एक रूमियन भी खड़ी हुई है। तो भाई सीएनजी डलवाओ और सारा दिन चलाओ। 600-700 रुपये में चलती है 200 किलोमीटर। भाई अभी आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है टाइगुन। और आप देखो इसका जो पैनल है डोर का पूरा ही अंदर जा चुका है। बहुत ही शार्प एज लगा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक बिल्ड क्वालिटी अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। भाई ओनरशिप रिव्यू ख़त्म हो चुका है, अपनी गाड़ी अभी मैंने यहाँ लगा दी है। अभी ये गाड़ी के ऊपर ओनरशिप रिव्यू होना है, जो है स्कोडा लोरा TSI 1.8 लीटर इंजन है भाई। इसके अंदर बहुत ही तगड़ा इंजन आता है, गाड़ी बहुत ही भागती है भाई, स्किट होने लगती है। चलिए देखते हैं भाई क्या कुछ इस गाड़ी के ओनर से जानते हैं कि भैया गाड़ी कैसी है, क्या कुछ खास आता है। और भाई आज भी इसके अंदर इतने सारे फीचर्स आते हैं जो कि आज भी 2025 की गाड़ियों में नहीं आते हैं। और भाई सामने देखो भाई ने बहुत ही तगड़ा सौदा लगाया हुआ है। चालू करना भाई एक बार, ये लगाया हुआ है भाई। भाई आप तो बिल्कुल मार्केट में आग लगा दोगे भाई ऐसी लाइटें लगा के। भाई ये DRL जैसा लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है? DRL नहीं लगते तो वैसे है, बट पावर कैसा है इसका? पावर आपको दिखाता हूँ। मोड है 3-4। अच्छा मोड दिखाओ भाई, मोड दिखाओ। ये येलो हो गया, हाँ ये वाइट हो गया, ओहो। और ये फ्लैशिंग हो गई। अब भाई इसमें तो मर जाएगा आगे वाला आदमी। जाता है, दिखता ही नहीं। अभी देखो दिन में लाइट दिख गई आपको? भाई देखो सामने कैसे लाइट चल रही है भाई, बहुत ही खतरनाक थ्रो है भाई, मजा आ गया लाइट देख के। अभी सिर्फ अपर में लाइट डल रही है। हेलो वेलकम टू ऑटो रिव्यू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपने पास है, आप फ्रेम में देख रहे हो, आज भाई अपने पास स्कोडा है। और ये स्कोडा 1.8 TSI इंजन वाला वेरिएंट है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। और आज भी इस गाड़ी में ऐसे कुछ खास फीचर्स आते हैं जो 2025 की गाड़ी में भी आपने नहीं देखे होंगे। तो आज इस गाड़ी के वॉक अराउंड करेंगे और जानेंगे भाई इस गाड़ी के ओनर से कि भाई गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस है, कैसी चलती है, क्या माइलेज है। और भाई स्कोडा है तो ऑलमोस्ट सीधी सीधी बात है कि खर्चा देती होगी, तो भाई कितना खर्चा आता है, तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के ओनर से। तो चलिए इस गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं, विदिन भाई को। विदिन भाई, ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे। भाई ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आजकल, और अच्छा चल रहा है भाई का चैनल। तो भाई अगर आपने नहीं देखा हो तो भाई का चैनल को फॉलो कर देना। भाई चैनल का नाम बताइए। चैनल का नाम है VN गराज। हाँ, बहुत ही अच्छा गराज है भाई इनका, गाड़ियों का डिजिटल गराज है। चलिए मुझे इस गाड़ी के बारे में आज आपको पता चलेगा कि भैया ये गाड़ी सबसे पहले आपने क्यों खरीदी, कितने की खरीदी और कौन सा मॉडल है, जनता को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहला जो रीजन था क्यों खरीदी, देखिए इसके पहले मैं चला रहा था ऑल्टो K10, और वो फर्स्ट ओनर गाड़ी थी। 2016 में हम लोगों ने ली थी, फैमिली कार थी। और उस गाड़ी को जब मैं चलाता था, नो डाउट इंजन बहुत स्मूथ था, माइलेज वगैरह बढ़िया था, बट द हाई स्पीड स्टेबिलिटी, इंजन का नॉइज, विंड नॉइज होता है ना, हवा आती है तो बिल्कुल। तो वो फील ना वो सेफ वाला लगता नहीं था, कि आपको ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलता था उस गाड़ी से। हाँ, लेकिन वो फैमिली की बहुत अच्छी कार है। हाँ, मतलब फैमिली की अच्छी है। मुझे तो अगर सच्चे बताओ, अगर मेरे दिल से अगर पूछोगे तो भाई मेरी फेवरेट कार है ऑल्टो। मैं एक ना एक दिन लूंगा, ये वीडियो में आज बोल रहा हूँ, आगे भी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपकी अगर दुआ रहेगी तो वो गाड़ी जरूर लूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो वैसे मैं गाड़ी तो चला ही रहा था वहाँ पर। अब क्यों लिए गाड़ी का मेन मुद्दा था कि अब वो गाड़ी चलाने के बाद मैंने ना कई जर्मन कार चला के देखी, किसी की BMW X1, किसी की स्कोडा, या फिर किसी की शेवरलेट, सब चला के देखी। तो समझ में आया नहीं यार, इन गाड़ियों में जो फील है वो गाड़ी में, हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आता है। ये गाड़ी में जो साउंड सिस्टम है, ये गाड़ी में जो सेफ फील होता है, ये गाड़ी में जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिलती वो गाड़ियों में। मैंने बहुत दिमाग लगाया और सोच के देखा कि भाई हो क्या रहा है, प्रॉब्लम आ कर रही है कि गाड़ी हमारी सर्विस नहीं हो रही, या गाड़ी हमारे टायर बराबर नहीं है, एयर प्रेशर बराबर नहीं, प्रॉब्लम आ कर रही है। तो चलो कोई बात नहीं, भाई ने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन भाई मैं सिर्फ पॉइंट की बातें करूंगा आज आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये गाड़ी आपने कब ली थी और अभी कितने साल हो चुके हैं आपको? जी, इस गाड़ी को मैंने 2 साल पहले लिया था, और ये एक सेकंड हैंड प्री ओन्ड कार है। ठीक है, सेकंड ओनर कंसीडर कार है, और पेट्रोल कार है। पहली बात, ये पेट्रोल कार है। और कितना इंजन स्पेसिफिकेशन है बता सकते हो? इसका 1800 सीसी का इंजन है, और TSI मतलब टर्बो चार्ज इंजन है। आपने बस अगर एक्सीलेटर पेडल दबा दिया तो आपको पूरिंग पावर और जो ग्रंट मिलना है वो शायद ही कोई गाड़ी में मिल पाएगा। इस गाड़ी में आपको पूरा मिल जाता है। वो भाई टर्बो है, साथ में पेट्रोल भी है। 1800 सीसी का इंजन है। और दूसरी बात यह कि दूसरी कंपनियां अभी इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में कि टर्बो पेट्रोल। ये 2011-12 से भाई ये गाड़ियां चल रही है और आज भी जिंदा है। और
ये जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो शायद ही आपको दूसरी गाड़ियों में मिल नहीं पाए। मिलेगा। मारुति में तो कभी भी नहीं मिल सकती। और मारुति का कोई कंपटीशन नहीं अच्छा, है। ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से क्या लगता है, गाड़ी छोटी है? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया, 179 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस तो है। अभी हम ऑफ रोड भी होके आए, कैसा हाँ, लगा आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बट हाँ वो है कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग वगैरह तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते। अब गाड़ी को इतने साल हो चुके, सस्पेंशन में कोई दिक्कत? जी, सस्पेंशन में बिल्कुल दिक्कत आई थी। जब भी गाड़ी गड्ढे से आती थी खड़खड़ सा खिटखिट सा साउंड आता था, तो ऐसे में मैंने मैकेनिक को दिखाया और उससे मैंने शॉकर माउंटिंग, जॉल पॉइंट और जो भी पार्ट्स है रबर वाले जो वेयर एंड टेयर होते हैं गेज के बाद में, तो वो चेंज करवा लिए। तो जिससे कितना खर्चा आएगा मोटा मोटा आपका? उसका तो मेरा आफ्टर मार्केटिंग में कह रहा हूँ कि सिर्फ स्पेयर पार्ट का 10,000 रुपये बिल था। तो स्पेयर पार्ट का ही मैं 10,000 खुद जाकर लेकर आया हूँ, खुद जाके ही लेके और आए जो हो? हमारा मिस्त्री था, जो हमारा मैकेनिक था, है जो, उसके पास हम गए थे तो उसने 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन के कर लिए थी। तो मतलब 12-13 हजार रुपए खर्चा आ गया सिर्फ हाँ। सस्पेंशन का, तो भाई ठीक है। सस्पेंशन का भी काम नहीं है ये, सिर्फ हम भाई रबर रबर पार्ट जो उसमें शॉक एब्जॉर्बर और जो स्प्रिंग होता है वो नहीं डाला है, नहीं तो उड़ ओके जाते। ओके। तो 20-25 हजार तो हो ही जाना था मुझे हाँ, लगता अगर ऐसे होता तो हो जाना था। है। अच्छा, दूसरी बात जो पॉइंट की बात है, अभी ये गाड़ी मार्केट में चल रही है, जी, आपके पास मैंने देखी है और डीजल भी देखी है मैंने, डीजल में भी देखिए। लेकिन उनके जो रिव्यूज है वो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। कुछ लोगों के बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों के बहुत बहुत बुरे हैं। worst है। कुछ वीडियो आएंगे इसके ऊपर भी, लेकिन मुझे इस बारे में जानना है कि पेट्रोल कार ये जब सिटी में कितना माइलेज देती है, 1800 सीसी इंजन होने के बावजूद भी, ये जनता को बताइए। सिटी में ऑनेस्टली 6-7 का माइलेज देती है, 6 या 7। तो भाई आप तो बहुत लग्जरी कार चला रहे हो यार। बहुत ज्यादा एकदम। यही है कि ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल चला रहा हूँ मैं से। अच्छा, फिर भी मतलब 6-7 का माइलेज बहुत ही कम लगता है। जी बिल्कुल, सिटी में ड्राइव करने के लिए गाड़ी। लेकिन भाई इंथुजियास्ट जो है, जिनको पावर चाहिए, वो माइलेज वगैरह देखता यही नहीं। सोचकर तो गाड़ी ली। जब ऑल्टो लेने का, ऑल्टो चला ली तब समझ में ये गाड़ी, जब ये गाड़ी इसलिए ली कि वो जो प्लेजर चाहिए, जो फन चाहिए, जो परफॉर्मेंस चाहिए, जो ग्रंट चाहिए, वो मिल नहीं रहा था कोई और गाड़ियों से। जब एक बार स्कोडा चलाएंगे, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। मैं आपको भी बता रहा हूँ और सर आपको भी। जिसने एक बार भी स्कोडा चला ली, स्कोडा स्पोक्सवैगन चला ली, कोई और गाड़ी चला नहीं सकता। दूसरी नहीं चला सकता। इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाने का हमारा जो रीजन है जी, वो क्या है, आप जानते हो? ओनरशिप रिव्यू की स्कोडा जैसी पुरानी कार बाय करने का क्या मोटा खर्चा हो सकता है मे बी। सीधी बात या ये है, लेनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज भी ये गाड़ी मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट में बिकती है, अवेलेबल है और अवेलेबल है भाई, सब लोग लेते भी हैं। जी, ले तो भी लेते आज इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई जो बायर्स है, जो ये गाड़ी लेंगे या लेने वाले हैं इस दिवाली या नए साल में, हाँ। तो उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप जनता को बताइए। देखिए, अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो और ये सोच के खरीद रहे हैं कि मैं 3 लाख रुपए डालने के बाद एक फैमिली कार ले रहा हूँ, तो बॉस ऐसा नहीं है। आप एक बहुत बड़ा हेडेक भी पाल सकते हैं गाड़ी के साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप लेके फंस सकते हो उसे। फंस भी सकते हो, बहुत बड़ा मोटा खर्चा हो सकता है। ऑफ कोर्स ये स्कोडा और फोक्सवैगन की कार है, इनके स्पेयर पार्ट बहुत महंगे आते हैं। अगर आपने सोचा है कि मैं फैमिली कार के लिए ले रहा हूँ, तो बस नहीं लेना है आपको गाड़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि अभी तक इस गाड़ी ने सबसे ज्यादा मोटा खर्चा अभी तक दिया है आपको, तो कितने का दिया है वो बताइए जनता को। सबसे मोटा खर्चा ऐसा कह नहीं सकते। सबसे मोटा खर्चा मेरा सस्पेंशन का ही था, 11-12 हज़ार का। उससे थोड़ा छोटा एसी कंप्रेसर मैंने वो यूज मार्केट से डाल दिया था। अगर वो यूज मार्केट में आपको कितने का मिला? वो 6,000 का पड़ा मेरे को। अगर स्क्रैप वो- वाला होता है ना, स्क्रैप हाँ वाला। हाँ, समझ गया मैं, जहाँ यूज गाड़ी का- मार्केट से आपने अपना दे दिया, उसका ले लिया, हाँ, है ना? 6,000 मैक्सिमम। तो भाई ये तो बहुत अच्छी डील रही, हाँ, आपके पैसे बचे। लेकिन हो ओरिजिनल गया। शोरूम में कितने का था ये बताओ 14,000 का जनता। कंप्रेसर आता है। कितने का था? 14,000 का, सैंडन कंपनी का आता है। ओके, 14,000 रुपए का इसका एसी का कंप्रेसर और कई बार 16,000 17,000 का भी पड़ता है, अगर डिस्काउंट नहीं मिला कहीं से। डिस्काउंट नहीं मिलता है तो भाई पार्ट्स ये महंगे का। पार्ट्स महंगे इसके। रबर के जो ब्रेक पैड कितने के आते हैं कंपनी से? वही इसका 2,000 का एक्सप्रेस पड़ता है, सामने के फ्रंट के 2। तो भाई हमारी वैगनार में तो ये 1,000 रुपए के डल जाते हैं दोनों। चारों डल जाते हो। हाँ, इसमें तो चारों नहीं डलते, दो ही डलते हैं भाई, इतने भी सस्ते नहीं है। नहीं, इसका 2,000 तो पड़ता है। अगर आप ब्रेक पैड पूरे डालोगे तो कॉस्टली पड़ जाते हैं इस गाड़ी के, ऑलमोस्ट 5,500-6,000 रुपये पड़ रियर जाता के शायद महंगे आते होंगे इसमें। है। नहीं, दोनों में डिस्क है ना, सेम ही पड़ता अच्छा अच्छा, ऑल व्हील डिस्क में आपको All disc मिलती है, में, तो हाँ। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती होगी। है। स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग सब कुछ बढ़िया है ना। ब्रेकिंग कितने में, कितने की स्पीड में ब्रेक किया आपने? मैंने इसको 150 की स्पीड में ब्रेक किया है। कैसी ब्रेकिंग थी? देखिए, ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है, नो डाउट। वो लगता है कि आप पूरा प्रेशर देखिए भी लगाओ तो गाड़ी रुक जाती है, बट वही है कि समहाउ कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो थोड़ा सा अगर सस्पेंशन में काम हो तो किट साउंड भी आ सकता है, ओके या थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है हल्का सा। ओके। वो सस्पेंशन काम कराने के बाद अब मुझे बेटर लगता है। जनरली ये जो कार लोग लेते हैं सेकंड हैंड से ना, तो इनमें काम होता ही 101%, खाली गाड़ी ऊपर चमका के देते हैं। तो भैया सीधा फंडा ये है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे तो उस पर खर्चा करना पड़ेगा, अगर इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो तो। हाँ, और लेने से पहले अगर सस्ते में मिल जाएगी लेकिन खर्चा करना पड़ेगा। वो कहावत है ना, आप गाड़ी 2.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की लो, और जितना उसका गाड़ी ली नहीं उतने में उसका डबल खर्चा करा लो। बिल्कुल, देखो हो सकता है। देखो काफी सारे जो लोग हैं 2-2.5 लाख 3 लाख का बजट देखते हैं और 50,000 रुपए का जुगाड़ रखते हैं जेब में रखते कि भैया पैसा खर्चा करके इसको ओके करवा के करेंगे हम जी, लोग, जी, बिल्कुल, चलाएंगे भी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? ऐसा ही प्लान है। अच्छा, मुझे बताओ कि अंदर कैसा स्पेस है इसके?
एकदम लग्जरी वाला फील आता है, सही बताऊं तो इसमें जो कंफर्ट है बैठने का, जो चाल चलन अंदर की जो है, वो ऐसा लगता है कि आप किसी मर्सिडीज में बैठे हो या किसी ऑडी में बैठे हो, ऐसा फील आता है। ओके। और कई पार्ट तो ऑडी के भी लगे हुए इसके अंदर, हमने जब स्पेयर देखते हैं तो ऑडी का भी हाँ, ऑडी और ये लोग शेयर करते ग्रुप हैं है ना इनका, एक्चुअली शेयरिंग, पार्ट शेयरिंग। तो वो बता दो यार हमारी जनता को। देखो तो अगर जो ये गाड़ी के पार्ट्स है ना, कहीं ना कहीं TSI इंजन है, तो ये अपना Volkswagen की पसाट में भी चलता था और काफ़ी सारी जगह चला है 1.8, ऑडी में भी चलता था 2 लीटर TFI के थ्रू, कई TSI जगह चला है। अब जो डीजल है वो मैंने क्यों नहीं लिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डीजल में एक्चुअली सर क्या है ना, उसके इंजेक्टर खराब हो गए, सर्विस महंगी होती है। उसके बाद में डीजल की एक एजिंग होती है, उसके अंदर फिर आपका ग्रीन टेस्ट आपको मिलता है नहीं मिलता है, हाँ। फिर वो दिक्कत थी। और उसकी टर्बो भी अगर खराब हो टर्बो गई तो बहुत महंगा खर्चा टर्बो आता तो है। इसमें भी आता है, हालांकि उसका जल्दी खराब उसका जल्दी खराब होता है कार्बन क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा डिपॉजिट होता हाँ, है। तो वो था कि एक मेजर सर्विस उस पर खर्चा कर रहा हूँ, डीजल पे तो लाख रुपया खर्चा बैठता है। ऐसे में पेट्रोल गाड़ी स्मूथ ड्राइव, हाई आरपीएम पे वाइब्रेशन नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि आप जितना एक्सीलरेटर दो उतना कम है। अभी तक इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप कितनी करी जनता को बताइए। इस गाड़ी से मैं अपना हैदराबाद, बैंगलोर, MP तो पूरा हो गया, छिंदवाड़ा, मतलब किलोमीटर बताइए। किलोमीटर लॉन्गेस्ट टूर मेरी 1200 किलोमीटर बैंगलोर रही है इस गाड़ी। कितना क्या माइलेज एफिशिएंसी की अगर हम बात हम लोग करें? 5 लोग गए थे, डिक्की पूरी टाइट थी, पूरी गाड़ी फुली लोडेड थी, 13.9 के आसपास माइलेज मिला था मुझे क्लेम। फुल टैंक करा के गया था मैं, टाइम टू टाइम चेक कर रहा था। ओके, टाइम टू टाइम चेक और मैंने एक जगह 95 ऑक्टेन का पेट्रोल डाला था, बट लेकिन फिर वही एथेनॉल की मिक्सिंग उसमें भी उतनी हो गई 20 का, तो हालांकि कोई चेंजेस मिला नहीं। तो भाई 13.5 kmpl का माइलेज मिला है हाईवे पे। इनको हाईवे पे। 5 तो- जन बैठ कर सर, तो 5 जन बैठ AC ऑन। एसी ऑन था, एसी तो ऑन ही रहेगा। ऑन ही रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई अगर हाईवे पे 13.5 का मिल रहा है तो सिटी में 6-7 का मिलना, जी जी बिल्कुल तय है इस गाड़ी से। तो जब आप घर से निकलते हो इस गाड़ी को लेके तो जेब से कितने का नोट लेके चलते हो आप? मैं जिसमें घर से निकलता हूँ एटलीस्ट इसके लिए 1000 का पेट्रोल डलवा देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको रिजर्व पे दिखेगी। तो ये जब भी गाड़ी निकालोगे तो 1000 रुपए का डलवाना ही खर्चा पड़ेगा, सिटी के आपको लिए। आएगा ही। पर डे और 1000। हाईवे पे चले गए तो 3-4 हजार के आसपास तो आएगा ही, अगर रनिंग है 300 किलोमीटर गए हाँ रनिंग है तो 300 किलोमीटर है तो अगर आपको इस गाड़ी से 300 किलोमीटर भी जाना हो तो कहीं ना कहीं 2700-2600 का पेट्रोल लगना ही हाईवे की। लेकिन ड्राइविंग प्लेजर है उसके बारे में बताइए कि कैसा जी, महसूस होता है वो आपको? ऑल्टो से आने के बाद जो कहानी थी ना, वो बिल्कुल बदल गई। ऐसा लगने लगा कि मैं जन्नत में हूँ अब। तो भैया ये बताइए कि ये गाड़ी किन लोगों को लेना चाहिए जो हमारी जनता देख रही है? देखिए बॉस, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो गए या फिर आप पैसा कमाते भी हो गया और आपके साथ सेकेंडरी ऑलरेडी घर पे गाड़ी है, या आपके बाप के पास बहुत पैसा है, हाँ ऐसा कह लो, तो भाई साहब तो ये गाड़ी लेनी है। अगर आपके पास पहली गाड़ी लेने जा रहे हो तो भाई ये गाड़ी कंसीडर मत करना। अगर ऑलरेडी कोई गाड़ी आप चलाकर हो, आपको सारा कुछ नॉलेज पता है, कोई मैकेनिक आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, Okay. अगर ऐसे में आप पूरे खिलाड़ी हो इस गाड़ियों के, तो ऐसी गाड़ी लेना। क्योंकि ये गाड़ी के पार्ट्स बनाने के जिसके जाते हो, हर तीसरा बंदा लोकल में आपको बेवकूफ़ बनाएगा, कहानी अलग बताएगा। ओके। उसको लगता है वो कुछ नहीं पता। तो क्या ये फर्स्ट कार हो सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट कार आप कंसीडर तो ये सेकेंडरी कार होनी चाहिए? जी बिल्कुल सेकेंडरी। ये परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर मजीद शौक के हिसाब से गाड़ी रखनी खाली है। ओके, तो ये भैया डेली यूज के लिए गाड़ी नहीं प्राइमरी लेनी है, कार नहीं होनी ताकि भाई लोगों का पैसा अगर कोई खर्च कर रहा जी, है बिल्कुल। तो हम किसी को गलत गाइड नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल तो हम चाहते हैं कि अच्छा गाइड करें। तो आप बता सकते हैं हमारी जनता को कि डेली के लिए हम नहीं ले सकते इसे, सिर्फ शौक के लिए ले सकते हैं। अगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को मैकेनिक बनने का शौक है तो भाई साहब ये गाड़ी को आपने लेनी है। ओके, जो इंथुजियास्ट है भाई, जिनको जो शौक है, कार से जुड़ा हुआ जिनको आदमी है, बहुत जुड़ना है, वो ऐसी गाड़ियां ले, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप बनते रहेंगे। देखिए वैसे सेकंड हैंड कार है, आप ये ब्रांड के लीजिए, कोई भी ब्रांड के लीजिए, प्राम तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कार के जो पार्ट्स है और इस कार के जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। वो स्कोडा के लिए या फोक्सवैगन के लिए प्रॉपर कहीं ना कहीं ट्यून्ड होते हैं वो लोग भी, वो बंदे ही से ही काम कराएंगे। ऑलरेडी वो किसी ब्रांड में काम कर रहे हैं तो हाँ। उनको पता है कि कस्टमर ये पैसा हाँ। दे के जाएगा हाँ। या इससे ज्यादा चार्ज करना चाहिए हमें। हाँ कहाँ पर एक मैं कोड लेने गया था स्कोडा, मेरे पास बिल रखा हुआ है, तो एक जो रेडियो सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं है मारुति में आपने इसका इस मॉडल का उठा के उधर डाल दिया और चल गया, ऐसा नहीं। अगर आपने ये सिस्टम इस कार से निकाला और दूसरे कार में शिफ्ट कर रहे हो तो कोड लगता है उसका। हाँ, वो एक वो मैनुअल बुक पे कोड होता है। हाँ मैनुअल बॉक्स, उस कोड डालोगे तब तक के वो सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी स्पेयर इधर से चोरी करके डाल नहीं सकता है। अब वो कोड के लिए मैं स्कोडा गया तो उन्होंने 1000 रुपये सिर्फ एक कोड के लिए चार्ज कर दिया। तो भैया देखो 4 कोड, डिजिट का कोड 1000 रुपये चार्ज किया, बिल आज भी है मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया ये है पूरा सच्चाई वाला ओनरशिप रिव्यू जो हमारे विदिन भाई ने दिया है। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वैल्यू मिली होगी हमारी वीडियो से तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, और भी कोई सवाल है तो पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा विदिन भाई से पूछ के, क्योंकि भाई इनकी गाड़ी है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। एक बात ध्यान रखना, लेकिन मोटा खर्चा, क्या? मोटा खर्चे की प्लानिंग। हाँ भाई, मोटा खर्चा आएगा, ये बात ध्यान रखना। मोटा खर्चा भाई।